नमस्कार साथियों, आप सभी का आज फिर से आप लोग को झारखंड डिजिटल गाइड में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। याद रखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट दो लेवल का बनता है, एक सर्कल ऑफिसर के द्वारा, एक डीसी ऑफिसर के द्वारा। तो डीसी ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको जो सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको सर्कल ऑफिसर से ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए हम लोग झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड के लिए तो ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, BC1 सर्टिफिकेट या BC2 सर्टिफिकेट, जिसको BC1 को एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC कहते हैं, बैकवर्ड क्लास। तो वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मान लीजिए झारखंड में अगर कोई भी योजना का लाभ लेना है हमको झारखंड गवर्नमेंट के माध्यम से, तो वहाँ पे तो BC1 BC2 यानी EBC1 और BC2 सर्टिफिकेट ही चाहिए होता है। लेकिन अगर हम भारत सरकार से रिलेटेड कोई भी योजना का लाभ या फॉर्म या स्कॉलरशिप भरेंगे, तो वहाँ पे हमको ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो आज हम लोग वही काम के लिए करेंगे। तो आज हम लोग सर्कल ऑफिसर के द्वारा ओबीसी सर्टिफिकेट बना लेंगे। फिर जब हमको ओबीसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो नेक्स्ट डे, मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट जब हम लोग को सर्कल ऑफिसर से मिल जाएगा, तब हम लोग डीसी से बना लेंगे, डीसी से ओबीसी सर्टिफिकेट बना लेंगे, जिसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, समझे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप अपना ब्राउजर में आ जाइए, यहाँ पे टाइप कीजिए, कोशिश कीजिएगा क्रोम ब्राउजर में ही खोलें। और मोबाइल में भी खोल सकते हैं और लैपटॉप में भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे झार सेवा हम लोग सब टाइप करते हैं, झार सेवा टाइप किए और यहाँ पे ओके किए, तो पहला वेबसाइट है उसको ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद लैपटॉप वालों को हूबहू इसी प्रकार का इंटरफेस दिख रहा होगा। और हूबहू यहाँ से इंटरफेस दिख रहा होगा, मोबाइल वालों को नहीं दिख रहा होगा। तो वहाँ पे क्या करेंगे ना, क्रोम ब्राउजर वाले, वहाँ पे थ्री डॉट या थ्री लाइन करके किनारे में आपका ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक कीजिएगा और नीचे से थर्ड या फोर्थ में आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन होगा, उसको टिक मार लीजिएगा। फिर आपका भी इंटरफेस हूबहू इसी प्रकार का दिखेगा। मैंने कई बार अपने पिछले वीडियो में बताया है कि डेस्कटॉप साइट कैसे ओपन किया जाता है, तो क्रोम में आप लोग कर लीजिएगा। फिर आपका सारा इंटरफेस इसी प्रकार का दिखेगा। यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से कुछ आपको डिक्लेरेशन आपको डाउनलोड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको ये पिछला वर्ग, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा दूंगा, फिर लास्ट में आपको जाने से पहले बता दूंगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ओबीसी से रिलेटेड दो अथी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ओबीसी वाले, आय संपत्ति नहीं, स्वयं के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वन पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित टू प्रमाण पत्र हेतु, ये भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला किसको, ये वाला आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, पेज नंबर 4 5 का। और और ये जो आप 6 नंबर से देख रहे हैं, 6 और 7 का, ये उन्हीं लोग को यूज करना है ना जो 18 साल के नहीं हुए हैं, और यहाँ पे सिग्नेचर उनका माता पिता का होगा, ठीक है। जो 18 साल के नहीं होंगे उनके लिए 6 और 7 वाला है, बाद बाकी 5 और 6, सॉरी 4 और 5, जो नॉर्मल लोग को यूज करना है, जो जिनका 18 साल का हो गया है। तो यहाँ से एक डिक्लेरेशन आपको डाउनलोड करना होगा। चलिए ना अप्लाई करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म कर दूंगा, ठीक है।
कंफर्म मैं कर दूंगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा दूंगा कि कौन सा डिक्लेरेशन क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो हम लोग बैक आ जाते हैं। यहाँ पे इंटरफेस वही दिखना चाहिए, हम लोग लॉग इन कर लेते हैं। यहाँ पे आईडी कैसे बनाना है उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को आईडी बना के अपना आईडी पासवर्ड रखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लॉग इन कर लेंगे, यहाँ पे अपना यूजर आईडी डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे और लॉग इन कर देंगे। यहाँ पे यूजर आईडी हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल लीजिएगा और कैप्चा डाल के लॉग इन कर लीजिएगा। अच्छा, कैप्चा में याद रखिएगा, कैप्चा में ABCD वाले जो अल्फाबेट होते हैं वो हमेशा कैपिटल में ही होंगे। तो यहाँ से लॉगिन हम लोग कर लेते हैं। मेरा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करेंगे, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसको 10 है तो इसको हम लोग डायरेक्ट 100 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए और 37वां नंबर पे देखिए, 37 नंबर जो है सीरियल नंबर, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC इस बार हम लोग टिक कर लेंगे और यहाँ से हम लोग करेंगे, ठीक है। और नीचे देख लेते हैं, यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC बनाएंगे सर्कल ऑफिसर से। उसके बाद जब ये बन जाएगा तो 40 नंबर का यूज करके हम लोग DC वाला हम लोग बना सकते हैं। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, वो उसका वीडियो छोटा रहेगा, उसमें ज़्यादा चीज़ हम लोग को नहीं करना है। मेन काम ये है, कास्ट कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC ये बनाने में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं, इसी से अप्लाई करते हैं। तो 37 नंबर पर हम लोग किए। यहाँ से आप एप्लीकेशन टाइप में नॉर्मल कर लीजिएगा। अगर आप तत्काल कीजिएगा तो आपको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि आप किस कारण से आप तत्काल कर रहे हैं, मतलब ये अर्जेंट क्यों है, तो उसका डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इसलिए हमको डॉक्यूमेंट नहीं देना है, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना फुल नेम डाल लीजिए, अपना लिंक डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा, मोबाइल नंबर डालना जरूरी है। फिर यहाँ से ईमेल एड्रेस आप डालेंगे तो डाल दीजिएगा, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। रिलीजियन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, जो भी आपका अप्रोप्रिएट रिलीजन होगा ये यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और वर्गीकरण से यहाँ पे OBC है तो OBC को सिलेक्ट रहने दीजिएगा। उसके बाद कास्ट को आप लोग अपना कास्ट के हिसाब से यहाँ से कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताऊं तो मैं सूडी हूँ, तो मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, इस पर आ जाता हूँ। तो हमको यहाँ पे इस पे देखिए ये सूडी है, तो यहाँ पे मेरा मिल गया है, तो ये इसको हम टिक कर लेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग टिक कर लेंगे। अच्छा, आपके पास वो खतियान और मालगुजारी भी जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग टिक कर लेंगे। और यहाँ पे फादर नेम हम लोग अपना डाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये सब सारा चीज डाल के मिलते हैं। तो वेलकम बैक। हम लोग फादर नेम तक भर चुके थे, अब यहाँ से हम लोग परमानेंट एड्रेस का भरना चालू करेंगे। परमानेंट एड्रेस यहाँ से आपको भरना है ना, जैसे आपका आधार कार्ड में दिखेगा, तो आधार कार्ड में जब आप एड्रेस देखते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है
सन ऑफ मतलब पूरा मतलब आस्था परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे मान लीजिए अगर आप गांव देहात के हैं तो आपका विलेज करके होगा, फिर विलेज के बाद पोस्ट होगा, फिर पुलिस स्टेशन भी होगा। तो तीनों चीज आपको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको विलेज लिखना है, फिर यहाँ पे कंट्री को रहेगा ही, झारखंड स्टेट रहेगा ही। यहाँ से आप अपना सिलेक्ट करके आप अपना जो भी स्टेट सॉरी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अनुमंडल सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं तो मेरा गढ़वा जिला है, तो गढ़वा हम लोग भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे अनुमंडल हम्म, हाँ गढ़वा अब हो गया। अब यहाँ से हम अनुमंडल देखेंगे तो यहाँ पे 3 गो अनुमंडल गढ़वा जिला के अंतर्गत आते हैं। तो मेरा इसमें से जो भी अनुमंडल होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा रंका अनुमंडल है तो हम वो रंका सेलेक्ट कर लेंगे। फिर रंका अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद सर्कल ऑफिसर को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे कौन सा सर्कल ऑफिसर है, सर्कल सर्कल है मतलब अंचल है, तो मेरा भंडारिया अंचल है। तो इसी तरह से अगर आप डिस्ट्रिक्ट सही सेलेक्ट करेंगे तो आपको सही सब डिवीजन मतलब अनुमंडल सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। और सब जब आपका अनुमंडल सही होगा तो आपका अप्रोप्रिएट सही सर्कल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ से आप अपना पुलिस थाना लिख लीजिएगा, फिर पोस्ट ऑफिस लिख लिख लीजिएगा, फिर पिन कोड अपना लिख लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान देना है कि आप रूरल है कि म्यूनिसिपैलिटी है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या नगर पंचायत है या कंटेनमेंट बोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गांव देहात के हैं तो आपका रूरल होगा, ठीक है, रूरल होगा। अगर आप शहर हैं तो आपका हो सकता है म्यूनिसिपैलिटी होगा या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, ठीक है। तो आप अपना सही सही कर लीजिएगा, सही हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे रूरल अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको बहुत सारा ऑप्शन ब्लॉक सिलेक्ट करने का, ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने का, गांव सिलेक्ट करने का ऑटोमेटिक ऑप्शन आएगा। तो ठीक है ना। तो मैं यहाँ से भर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ब्लॉक यहाँ पे बड़गर है तो हम बड़गर को सिलेक्ट कर लिए। फिर ग्राम पंचायत को हम मेरा बड़गर रहेगा तो बड़गर को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम रूरल सिलेक्ट नहीं करते कुछ और सिलेक्ट करते तो ऑप्शन गलत आ जाता, ठीक है ना, मतलब मेरा ऑप्शन नहीं आता। तो इसी हिसाब से फिर आप अपना विलेज सिलेक्ट कर लीजिए इसी हिसाब से। तो इसी तरह हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम सारा चीज भर के आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस भरने के बाद परमानेंट एड्रेस अपना सही सही भरने के बाद हम लोग इस प्रकार का मतलब पंचायत सेवक भरने का आएगा। इसको छोड़ दीजिएगा, पहले ये सब भरना होता था लेकिन 5-6 साल से इसको भरना जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस भी भर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको सर्टिफिकेट मिलने पर आसानी देगा, ठीक है। तो हम लोग बस प्रेजेंट एड्रेस में वही सेम टू सेम भरेंगे। यहाँ से कंट्री सही सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सही सेलेक्ट करेंगे तो और भी सारा ड्रॉप डाउन मेनू आपका खुलते जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया को सिलेक्ट किए तो यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट किए, तो स्टेट को सिलेक्ट कर लिए, फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिए, तो फिर यहाँ पे यही कुछ कुछ मतलब ये सब भर लेना है। पुलिस स्टेशन आप फिर से भर लीजिएगा, पोस्ट ऑफिस फिर से भर लीजिएगा, पिन कोड फिर से सही डाल लीजिएगा, वर्तमान पता भी डाल लीजिएगा। ये सब डाल के हम मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो एड्रेस हम लोग डाल लिए हैं। और याद रखिएगा मान लीजिए कोई कोई स्टूडेंट होते हैं या कोई व्यक्ति होते हैं उनको किसी काम से थोड़ा सा बाहर रहना पड़ता है, रेंट लेके या पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट लोग बाहर रहता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ का एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस में डाल दीजिएगा। आपका घर होना चाहिए। और जब भी आप सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं जिस
अंचल जिस गांव से लेना चाह रहे हैं, जिस गांव के नाम पे आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, हमेशा प्रेजेंट एड्रेस में भी उसी को डालने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एड्रेस का काम कंप्लीट हो गया। फादर डिटेल में यहाँ पे भरना चाहेंगे। यहाँ पे ऑक्यूपेशन में आप फार्मर डाल सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पे आप डिक्लेरेशन को पढ़ते जाइए और इसको कंफर्म करते जाइए। क्या आवेदक के पिता संवैधानिक पद धारण करते हैं? नहीं। ठीक है, इसको रहने दीजिए। मतलब क्या आवेदक के पिता केंद्र राज्य पब्लिक सेक्टर में कार्यरत है? नहीं, मतलब मेरे पिताजी का कोई नौकरी है नहीं है। और किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में काम करते हैं? नहीं। ठीक है। क्या आपके आवेदक के पिता सरकारी उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक ये सब जीवन बीमा कार्यपालक कुछ नहीं करते हैं इसमें से? ठीक है, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आपके पिता को सैलरी मिलता है, वेतनभोगी कर्मचारी हैं? तो नहीं, उनका नौकरी नहीं है, वो फार्मर है। तो आर्म फोर्स नहीं, मेरा पिताजी तो फार्मर है, तो ये क्या है? अप्लीकेंट इज अप्लीकेंट्स फादर इज, आवेदक के पिता हैं, ये प्रोफेशनल है? नहीं। बिजनेस नहीं, इंडस्ट्रियट नहीं, इनमें से कुछ नहीं, तो इनमें से नॉन ऑफ दीज करना है। ठीक है, आप अपना अप्रोप्रिएट कर लीजिएगा। और हमको लगता है हर 99% लोग के लिए जो हम यहाँ पे टिक मार रहे हैं वही होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड तो नहीं, नो, इसको रहने दीजिए। यहाँ पे अगर इसको यस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज ऑप्शन आ जाएगा भरने को, तो इसको नो ही पर रहने दीजिए। ठीक है। और प्रोफेशनल इनकम यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मेरा पिताजी का कोई इनकम ही नहीं है, बिजनेस से भी नहीं है। जीरो यहाँ पे भी है, जीरो है, रेंट से भी कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डाल लेंगे। यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर डालना पड़ेगा एग्रीकल्चर इनकम में, तो यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं 85,000। ठीक है, आप अपना अप्रोप्रिएट हिसाब से डाल लीजिए। और यहाँ से 3 साल का आपको डालना पड़ेगा, या इसको छोड़ सकते हैं आप। अच्छा, याद रखिएगा जो रेड स्टार मार्क है उसको भरना अनिवार्य है, बाद बाकी को भरना अनिवार्य नहीं है। ठीक है। मदर्स नेम भी आपको डालना पड़ेगा। मदर्स नेम को उनका ऑक्यूपेशन तो उनको हाउस वाइफ हम डाल देंगे। तो अभी अपना मदर्स नेम डालिए, ऑक्यूपेशन डालिए, उनका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से देख के डाल दीजिए। ठीक है। अगर आधार कार्ड अभी नहीं है अप्लाई करते समय तो रेंडम भी डाल सकते हैं, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे टिक रहने दीजिएगा। और यहाँ पे भी सेम सेम कीजिएगा, और उनका इनकम ही जीरो हमेशा कर दीजिएगा, क्योंकि हाउस वाइफ है तो उनका इनकम नहीं होगा, तो सारा में जीरो भराएगा। यहाँ पे भी जीरो भराएगा, यहाँ पे भी जीरो भर देंगे। अनलेस आपका माता पिताजी कोई सॉरी माता जी कोई नौकरी ना कर रहे हो, तब से जीरो ही भर दीजिएगा। और यहाँ पे 3 गो को भरने का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तीनों भरने का कोई जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर फ्रो थर्ड, मतलब पिछला ती, पिछला तीसरा वित्तीय वर्ष, इसको भरने का कोई जरूरी नहीं है। तो इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। मतलब डज अप्लीकेंट मदर होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यहाँ तक आवेदक के माता एक, यहाँ तक छेड़छाड़ करने का जरूरी नहीं है। जैसे जैसे हम भरे हैं वैसे वैसे भर दीजिएगा, अनलेस आपके माता जी कोई नौकरी कर रही हो। ठीक है ना, तो सेम भर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पे माता जी का नाम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, और ऑक्यूपेशन में हाउस वाइफ डाल दीजिए। और पैन कार्ड डालने का जो नहीं है तो ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग काम हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग कैप्चा डाल के आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, मैं अपना सारा काम करके मिलता हूँ आपसे। मतलब एक बार मिला लूंगा मैं, फिर आपसे मिलता हूँ। तो हमने सारा चीज मिला लिया है। सॉरी, देखिए हमने सारा चीज ऊपर से नीचे मिला लिया है।
आप भी एक बार मिला लीजिएगा ध्यान से। और उसके बाद हम लोग कैप्चा भर लेते हैं। कैप्चा भर लिया है मैंने, और इसको सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपको मिलाने का ऑप्शन दे रहा है। तो पहले हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेते हैं सेफ्टी के लिए। आप भी चेक कर लीजिए, आप अपना डिटेल ये सब। तो हमने भर लिया है। ठीक है, हमने सारा चीज भर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे अटैच एनेक्सर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हमने सारा चीज, इसलिए मैं बार बार रोक के आपसे चेक करवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत लोग कुछ गलती कर देते हैं फिर कमेंट करते हैं। तो मैंने इसलिए आप लोग को पूरा टाइम दिया है कि आप लोग वेट करके चेक करके अच्छा से चेक कर ले अपना डिटेल। तो मैंने चेक कर लिया है। अब मैं अटैच एनेक्सर पर क्लिक करूंगा। अटैच एनेक्चर पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे अप्रोप्रिएट आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं। ऑर्डिनरी अथी में आप क्या डाल सकते हैं, आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है ना, रेसिडेंट सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड मत ही डालिएगा, ऑलरेडी आपने डाल दिया है तो। ठीक है, तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट में डाल देता हूँ। प्रूफ ऑफ कास्ट में हम क्या डाल देते हैं, खतियान आपको डालना मैंडेटरी है। ठीक है, खतियान आपको डालना मैंडेटरी है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड डाल दीजिए। इससे अच्छा क्या है, आधार कार्ड डाल दीजिए। और सेल्फ डिक्लेरेशन में से मैं दिखा दूंगा। और प्रमोशन ऑर्डर डालने का कुछ जरूरी नहीं है। अ, अच्छा, प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट, ठीक है ना, प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंस में अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वैलिडेटिंग रेसिडेंस ऑन और बिफोर, तो इस पर अथी करना है। आ, इस पर हम परमानेंट एड्रेस का हम लोग डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एक एक डॉक्यूमेंट आपको बताते हैं क्या क्या अपलोड करना है। ठीक है, जैसे वोटर आईडी कार्ड है, तो वोटर आईडी कार्ड आपको पता है, वोटर आईडी कार्ड डालना है। ठीक है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपने रेसिडेंट सर्टिफिकेट तो कभी ना कभी तो बनाया ही होगा, तो वो आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके अपलोड करता हूँ। अब आधार खतियाना आपको पता ही है, इसका बस मुझे समझाना है, और सेल्फ डिक्लेरेशन का समझाना है। तो मैं तुरंत आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना, समझा देता हूँ, वेट कीजिए। तो अब प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया में हम लोग वोटर आईडी कार्ड डाले हैं, आप लोग भी अटैच कर लीजिएगा। अब प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंस में यहाँ पे आप डालिएगा। यहाँ पे क्या डालना है बता दे रहा हूँ। सबसे पहले रेसिडेंट सर्टिफिकेट, फिर BC1 सर्टिफिकेट, यानी BC1 BC2 आपका जो भी कैटेगरी होगा वो सर्टिफिकेट, और इनकम सर्टिफिकेट। ये तीनों तीनों PDF को कंबाइन करके यहाँ पे इसको डालिएगा। फिर प्रूफ ऑफ कास्ट में खतियान को डाल दीजिएगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड को डाल दीजिएगा। और सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए जो मैंने, याद है आपको मैं शुरुआत में बताया था, वहां पे डाउन ऑप्शन दिखा रहा था कि बेस को ये करना है जिनका 18 साल का हो गया है, शुरुआत में वीडियो में बताया था। तो आप उसको डाल दीजिएगा। ठीक है, उसमें डिटेल भर के और वहां पे सिग्नेचर करके डाल दीजिएगा। अगर आपको नहीं आता होगा तो किसी जानकार से भी भरवा सकते हैं। और प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे आप ये सब का कॉम्बिनेशन लीजिएगा ना, खतियान को ले लीजिएगा, फिर रसीद को ले लीजिएगा, फिर वोटर आईडी कार्ड को भी ले लीजिएगा, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा तो। फिर आधार कार्ड को ले लीजिएगा। ये चार गो चीज को कंबाइन करके यहाँ पे प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस। ठीक है, प्रमोशनल ऑर्डर में कुछ नहीं करना है। फिर से बता रहा हूँ, प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया में वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास होगा, अगर आपके पास वोटर का आईडी कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड डाल दीजिएगा।
ये तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा। ये आपके पास इतना ऑप्शन है, ठीक है। और प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंस में मैं बताया जाति आवासीय आय तीनों का कंबाइन। आवासीय को पहले रखिएगा, फिर जाति को रखिएगा, फिर इनकम को रखिएगा। प्रूफ ऑफ कास्ट में खतियान को डालना है, प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड को डालना है, सेल्फ डिक्लेरेशन में मैं शुरुआत में बताया था वहां से डाउनलोड करके आपको डालना होगा, ठीक है। और प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस में वही खतियान, रसीद, वोटर आईडी कार्ड अगर है, आधार कार्ड, ये चार गो चीज का कंबाइन करके आप डाल दीजिएगा। मैं आपको कंबाइन करना भी सिखा देता हूँ, अभी रुकिए। मैं आपको आप लोग को एक आध गो करके दिखाता हूँ। वोटर आईडी कार्ड, ये देखिए वोटर आईडी कार्ड हो गया। प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट में ये सब मेरा गया। मतलब रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर खतियान तो आपको पता ही है, खतियान पुराना वाला डालना है, ऑनलाइन वाला नहीं डालिएगा, ऑनलाइन वाला में रिजेक्ट मार देता है कभी कभी ऑनलाइन खतियान डालने से। फिर आधार कार्ड आपको पता है। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन आपको मैं शुरुआत में बताया था। और अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वैलिडिटिंग प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको डालना होगा, ठीक है। रसीद, खतियान और वो वोटर आईडी कार्ड, ये सब का अच्छे करके आपको डालना होगा। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट। यही हमको करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबमिट करेंगे इसको। तो देखिए ये सबमिट हो गया है, ठीक है। ये सबमिट हो गया है। तो और आपको याद रखना चाहिए कि वहाँ पे किस किस चीज का, ये तीन गो वेबसाइट को आप लोग यूज कर सकते हैं। मतलब कंप्रेस इमेज करना होगा तो ये आई लव इमेज का कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब का यूज करके अति कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं पिछले वीडियो में जो जाति आवासीय आय वाला जो होगा ना, उसमें कंप्रेस करके मैं दिखा चुका हूँ, तो मैं एक एक बात को नहीं दिखाना चाहता हूँ। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। फिर कंप्रेस पीडीएफ करने के लिए ये वेबसाइट आपका ठीक है, आई लव पीडीएफ करके इससे आप कर सकते हैं। तो ये सारा चीज हो गया, ठीक है। अब स्टेटस कैसे चेक करना है? व्यू स्टेटस, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर जाइए। और यहाँ पे कुछ चेंज उंज नहीं करना है, बस अप्लाई करने के बाद ये कुछ चेंज नहीं करना है, गेट डाटा पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखिए अभी इनिशिएटेड हो गया है, ओबीसी का हम अप्लाई किए हैं तो इनिशिएटेड। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको स्टेटस देखते रहेगा कि कहाँ पे क्या चल रहा है अभी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और डिक्लेरेशन मैं फिर से बता देता हूँ, लॉग आउट करके। डिक्लेरेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड डिक्लेरेशन यहाँ से डाउनलोड करके, यहाँ से अ, इसका ना देखिए ये यहाँ पे है। अगर आप एसटी वाले हैं तो एसटी क्लिक करते हैं, जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसको टिक मार के अत्यंत पिछड़ा वर्ग इस पर करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला कर सकते हैं, फिर ये भी कर सकते। और भैया जो जवान हो गए हैं उसके लिए ये है, और जो जिनका 18 साल नहीं हुआ है उनके लिए ये है, ठीक है। तो ये सब है। एक काम कीजिएगा, ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है ना, तो आपको ये यूज करना है, ये यूज करना है, ठीक है। ये वाला यूज करना है। सॉरी, पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ अच्छा से। ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है ना, तो आपको पेज नंबर 8 में 8 9 का यूज करना है। जब आप 18 साल का हो गए हैं ये यूज करना है, ठीक। और अगर आप 18 साल का नहीं हुए हैं तो पेज नंबर 10 और 11 यूज करना है, 10 और 11 यूज करना है। वो इसमें आपका पिताजी का यूज सिग्नेचर होगा, जिनका 18 साल नहीं हुआ हो। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू आज के वीडियो के लिए। और किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। कोई इशू होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा।
तो ये हम लोग ओबीसी सर्टिफिकेट सर्कल ऑफिसर से बना लिए हैं। फिर इसके बाद डीसी से बनाएंगे। और याद रखिएगा BC1 BC2 दोनों के लिए सेम प्रोसेस है ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ठीक है। ठीक है। थैंक यू।